महीने में 2.25 लाख पेट्रोल की बचत, और अगर आप इसको इन ड्राइव पे चलाते हैं तो महीने में आपको 4 से 5 लाख इजीली कमा के दे सकती है ये गाड़ी। और ये बनी कितने में है? पूरे पाकिस्तान में शॉकिंग प्राइस पे, पूरे पाकिस्तान में ऐसी प्राइस पे कि कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी इस प्राइस पे नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का ये प्रोजेक्ट हमने तकरीबन राउंड अबाउट कोई 8 से 9 माह पहले हमने ये डिज़ाइन किया था, और इतना अरसा गर्मी सर्दी ये चलने के बाद हमारे पास एक छोटी सी चेंजिंग के लिए आई थी। तो इसका कस्टमर रिव्यू भी आपको दिखाएंगे और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है ये प्रोजेक्ट, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, ये क्या चीज़ है आपको याद होगा। ऊपर वीडियो का लिंक भी आप देख रहे होंगे। ये कल्टस है जो हमने कन्वर्ट की थी। ये इसकी 10 किलोवाट की मोटर है, ये इसका कंट्रोलर है, और ये इसका DC कन्वर्टर लगा हुआ है, ये इसके सारे कनेक्शंस हैं। और बाकी इसकी जो लुक है, ये कलरिंग है, ये भी होनी है। बाकी ओवरऑल वायरिंग कनेक्शंस जो है वो सारे जो है वो जिप टाइड है। ओके, उसके बाद फ्रंट से इसके सारे जो चीज़ें हैं, बैटरी देख लें। ये बैटरी है इसकी 72 वोल्ट 300 AH में बैटरी थी। इसकी एक्चुअल कैपेसिटी 320 तक थी। चार्जर्स इधर फिट है, इधर से ये चार्ज होगी, इधर से ये इसकी चार्जिंग है, ठीक है जी। यहाँ से ये चार्ज होगी और ये इसका बैटरी पैक, और इधर से सारी वायरिंग जा रही है। तो ये इसकी सारी ये अभी ऑन है, इस यहाँ से इसके सारे वर्किंग है। ये इसकी LCD है जहाँ पे बैटरी स्टेटस सारा कुछ पता चलता है। बाकी ये गाड़ी इस टाइम इसकी विंडोज़ भी ऑटोमेटिक हैं, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल्ड है। इसके बाद इसका प्रॉपर फिनिश कलर अभी होना है, अभी कलर होना है, फिर भी इसकी लुक एक नॉर्मल गाड़ी की तरह बिल्कुल ओके है। और इसका जो AC है वो भी वर्किंग में आ रहा है, इसका AC भी इंस्टॉल हो रहा है, जो कि इसकी सेम बैटरी पर ही चलेगा। अच्छा, इसकी 72 वोल्ट 300 AH की बैटरी जो कि हमने डिज़ाइन की थी, उसकी अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। जब ये गाड़ी डिज़ाइन हो रही थी हमने तब कितनी एफर्ट की थी, वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा। तो उसकी वो वाली बैटरी जो है, लोग कह रहे थे कि यार इसमें प्रॉब्लम होगा हीटिंग का। मैंने तब भी बताया था कि ये इतना ज़बरदस्त किस्म की हमने इसकी बैटरी की वायरिंग और इंटरनल डिज़ाइनिंग की थी कि इससे कूल बैटरी और हो ही नहीं सकती। आज भी ये सर आए हैं मुल्तान से हमारे हडराजका पे, तो अच्छा खासा 140-150 किलोमीटर सफर है। उसके बाद भी ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैटरी पड़ी थी और एक्सटर्नल टेम्परेचर 47 था। आप हिसाब लगा लें कि कितनी ज़बरदस्त उसका जो है ना कूलिंग का निज़ाम है। उसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम जो इतने अरसे में फेस करना पड़ा, वो ये 10 किलोवाट की ये दताई की मोटर है। मैंने पहले भी बताया था कि ये मोटर हीट होती है, इसका मसला है। तो फिर ये मोटर के ऊपर भी फ़ैन लगाना पड़ा है, वो लग चुका है। इसके अलावा DC कन्वर्टर हमने 5 छोटे पैरेलल किए थे, उनका जो आउटपुट थी वो मौजू नहीं रही। उसकी बजाय हमने फिर ये क्या कर दिया कि एक ही 50 एम्पेयर का लगा दिया, ये बेहतर है। बस ये चेंजिंग के लिए आए थे, ये गाड़ी जो आई थी इसी चेंजिंग के लिए आई थी कि ये DC कन्वर्टर चेंज होना था, बड़ा लगना था। 5 पैरेलल करने के बजाय एक सिंगल यूनिट में 50 एम्पेयर का लग चुका है। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी का रिस्पॉन्स, माइलेज, ईच एंड एवरीथिंग क्या है। टॉप स्पीड आपको तब भी दिखाई थी कि 85 से 90 की टॉप स्पीड है। मैंने तब भी बताया था कि कंट्रोलर इसका मज़ीद बड़ा होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन होना चाहिए कंटिन्यूस मज़ीद करंट का। बाकी हम इन गाड़ियों में कितनी स्पीड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो मैंने पहले भी बताया कि 100+ की टॉप स्पीड हम अचीव कर सकते हैं। हम तो 200 की भी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी की बॉडी के हिसाब से 100+ की टॉप स्पीड बना सकते हैं। उसके बाद माइलेज की बात करें कि माइलेज कितनी जो है वो हम इससे ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, इसकी एग्जैक्ट माइलेज कितनी आ रही है, लॉन्ग पे कितनी आ रही है, सिटी में कितनी आ रही है, किस तरह की ड्राइविंग के साथ क्या माइलेजेस आ रही हैं, कितनी इसकी सेटिस्फेक्शन है, क्या बचत है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी मैंने कस्टमर से पूछ लिया है, तो उन्होंने बताया कि माइलेज इसकी वो 260 से लेके 280 तक ले रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के वो किस तरह से यूज़ करते हैं। मैंने जब चलाई थी तो मैं अगर इसको 50-60 की स्पीड पे चलाता तो ये मतलब सिटी ड्राइविंग में 300 किलोमीटर तक भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि बंदे के चलाने का तरीका क्या है। अब हर बंदे का चलाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। अब इन्हें मैंने आज पूछा कि ये कितने एम्पेयर ले रही होती है स्लो चलते हुए, तो उन्हें एम्पेयरों का भी नहीं पता था, वो LCD पे देखते नहीं, उनकी नज़र कमज़ोर। तो बाकी ये है कि मतलब ये 250 से लेके 300 किलोमीटर इजीली गाड़ी ये दे रही है। तो आप डेली का इसका कंज्यूम बना रहे हैं, कंजम्पशन बना लें कि कितने पेट्रोल के लीटर्स ये लेती है। ये मैक्सिमम कल्टस जो है वो 13-14 किलोमीटर पर लीटर करती है इस कंडीशन की कल्टस, ठीक है जी। तो इस हिसाब से इसका बना लें। 250 किलोमीटर भी चले तो डेली का बना लें कि आपके कितने लीटर लगते हैं, और उन लीटरों में टोटल कितने पेट्रोल का खर्चा बनता है अगर 400 रुपये पर लीटर पेट्रोल भी हो। सिर्फ पेट्रोल का बना लें, कोई मेंटेनेंस का ना लगाएं। 8 महीनों की इसमें मतलब गाड़ी की इस इलेक्ट्रिक सिस्टम की कोई मेंटेनेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसे हमने बैटरी फिट करके दी थी वैसे ही है, जैसे मोटर फिट करके दी थी वैसे ही है। बाकी उन्होंने काम करवाया तो इसकी बॉडी का करवाया, इसका सेंट्रल लॉकिंग करवाया, दरवाजे लगवाए हैं, इसके गियर बॉक्स का करवाया। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रिफिकेशन में जो किट लगी है, जो बैटरी है, जो उसकी कोई सर्विस, कोई मेंटेनेंस, कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप कल्टस की बॉडी या आपके पास कोई और गाड़ी हो जिसकी 15 की एवरेज भी हो, आप 20 वाली एवरेज के हिसाब से भी बना लें, तो आपकी क्या कॉस्ट बनती है डेली के पेट्रोल की अगर आप इतना यूज़ करते हैं। और अगर इन ड्राइव पे चलाते हैं तो जितनी आपकी पेट्रोल की कॉस्ट आ रही होती है उससे डबल तकरीबन आप कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो
ईजिली आप ऐसी गाड़ी से इतनी अमाउंट आप कमा सकते हैं। बाकी इसकी क्या आउटपुट्स आ रही हैं वो आपको मैंने बताई कि ये टॉप स्पीड है, अभी इस 85 से 90 की टॉप स्पीड अचीव हो सकती है। उसके साथ साथ ये 10 किलोवाट की सिर्फ मोटर लगी हुई है और इसके साथ ये टॉप स्पीड अचीव हो रही है। और उसके बाद माइलेज जो अचीव हो रही है मैंने आपको बताई कि एक चार्ज में तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर तक की माइलेज इससे अचीव की जा सकती है विद 72 वोल्ट 300 एच ऑफ बैटरी। अभी आपको थोड़ा बहुत जो है वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं आबिद साहब से जो इसको यूज़ कर रहे हैं, उनका हमारे लिहाज से क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह चलाने से क्या माइलेज मिलती है, क्या आउटपुट मिलती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, पहले तो इस गाड़ी के बारे में जो आपने कन्वर्जन करवाई, जो इसकी आउटपुट्स आ रही हैं, जो माइलेज आ रही है या जो चीज़ें आ रही हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, इसकी कितनी माइलेज आपको मिल रही है सिटी में या लॉन्ग पे, वो सारी डिटेल बताएं। जब मैंने गाड़ी कन्वर्ट करवाई थी 300 एम्पेयर बैटरी के साथ जी 72 वोल्ट में, तो मुझे ज़्यादा इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 240-250 राउंड बोर्ड करेगी। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं लॉन्ग पे ज़रा नॉर्मल स्पीड से चलाता हूँ 60-70 पे, तो ये मुझे लगभग 280 पे एवरेज दे देती है, 280 की। और सिटी में? सिटी में 260, 250, 260, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़रा बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। प्रॉब्लम नहीं। और बैटरी के रिलेटेड जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि बैटरी की हीटिंग या कोई परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम जो पाकी वी की बैटरी आपको गाड़ी में लगी हुई है? नहीं, बैटरी का कोई इशू नहीं था। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि अभी डीसी कन्वर्टर आपने चेंज किया है, ये तो हमारा भी एक्सपीरियंस हुआ, पहले हमने गाड़ियों में लगाए हैं वैसे चल रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी में प्रॉब्लम आया क्योंकि आपने एसी भी लगवाना है, सारा कुछ है, तो वो चेंज हुआ। इसके अलावा आप कस्टमर को या नए आने वाले बंदे को जिसने इसको इन ड्राइव पे चलाना है, आपने भी इन ड्राइव पे चलाई है, आप कोई उसको मशवरा देना चाहें कि वो इससे बेहतर कुछ उसका हो जाए, उसका भला हो जाए, उसका फ़ायदा हो जाए? भाई यही है कि गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसमें डिग्गी हिसाब से है कि बैटरी एडजस्ट हो जाती है, मैंने तो इस हिसाब से सेलेक्ट की थी जी। लेकिन गाड़ी ज़रा अप मॉडल की हो, ज़रा बॉडी वाइज बेहतर हो। ये गाड़ी अभी मैंने चेंज करनी है, हो सकता है मैं वैगनार में शिफ्ट करूँ। अच्छा। या फिर एक्टिवा कोई पुरानी मिल जाए उसमें शिफ्ट करूँ, उसमें ये कन्वर्जन हो जाएगी। मोटर 10 की या 13 किलोवाट की या 15 किलोवाट की हो जाएगी। हम वैसे नेक्स्ट 30 किलोवाट की मोटर लगा रहे हैं, हम अभी 30 किलोवाट की मोटरें लगा रहे हैं। कंट्रोलर जो है वो कर लेते हैं तकरीबन 200-250 एम्पेयर का, ये 150 का, और 30 किलोवाट की मोटर लगाते हैं। ज़रा जितनी भी कोई हीटिंग का मसला ही नहीं आता। हमने कैरी डब्बा किया है, वीडियो भी देखी होगी लोगों ने, तो उसमें 30 किलोवाट की मोटर है, 30 मन का वजन लोड करके ना 60 की स्पीड पे उसको परवाही कोई नहीं होती। तो मोटर बड़ी लगाई है, इसका भी कोई इशू नहीं था हीटिंग का। अभी गर्मी ज़्यादा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, पावर थोड़ी कम कर रही है मोटर। नहीं तो ये सर हमारा इस मोटर में एक्सपीरियंस पहले से है। ये रिक्शों में, लोडरों में और गाड़ियों में हमने पहले लगाई ना, तो हीटिंग इसकी होती है थोड़ी सी। बाकी उस मोटर में तो लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन है, लेकिन हम वो भी ना करें तो वो फिर भी गर्म होती ही नहीं है यार, उसकी पावर इतनी ज़्यादा। जी, मतलब ये है कि वैसे ये 30 किलोवाट वाली को हम जब 15 किलोवाट पे यूज़ कर रहे होते हैं तो अपनी आधी पावर पे यूज़ होती है, तो वो गर्म होती नहीं। बाकी इसके अलावा जो इन ड्राइव पे चलाना चाहे गाड़ी को कन्वर्ट करवा के, अब देखें इन ड्राइव पे सबसे ज़्यादा गाड़ी चल रही है आल्टो मेरे ख्याल में। तो आल्टो कितने की आती है अभी नई? आल्टो तकरीबन 35 के लगभग पहुँच चुकी है। तो अगर वो कोई इस तरह की पुरानी गाड़ी 6-7 लाख 8 लाख की पुरानी गाड़ी लें और कन्वर्ट करवाएं और 20 लाख उनका टोटल एक्सपेंस हो, तो तकरीबन 10-15 लाख बच भी गया, और इसमें जो बचत है वो पेट्रोल वाली गाड़ी से तो डबल हो जाएगी। ऐसे ही अभी ऑटो वाले आजकल रो रहे हैं बड़ी मुश्किल से 2.5 लाख 2 लाख मारे हैं। तो इस गाड़ी को जो चलाता है ना 4-5 लाख इजीली, वो मतलब कि 4-5 लाख बना सकते हैं। देखिए 4-5 लाख के लिए मैं दो तरह का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब गौर से सुने इस बात को कि एक तरफ मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाली जो चीज़ है आल्टो है, वो आपको महंगी भी आएगी 10-15 लाख। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि 4-5 लाख अगर आप महीने का कमाते हैं तो 20 लाख तो आप किसी से पकड़ के भी ले लें तो 4-5 महीने में तो आपके वैसे ही पैसे पूरे हो रहे हैं। तो इसी तरह था जब हम इलेक्ट्रिक बाइक भी बड़े बना के दे रहे थे, तो जो लोग कन्वर्जन करवा रहे थे 4.5 लाख रुपए की, 3 महीने में वो पैसे पूरे हो रहे थे उनके इन ड्राइव पे। बहरहाल अगर आप बड़े शहर में चलाते हैं तो 4-5 लाख कहीं नहीं गया। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस्लामाबाद में हम पहले से चला चुके हैं। तो अगर आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऐसे शहरों में चलाते हैं, बड़े शहरों में, तो इतना तो 5 लाख से ऊपर भी आप जा सकते हैं अगर आप डबल शिफ्ट लगाते हैं तो। अच्छा सर, एक सिंपल शॉर्ट पॉइंट ये है कि अगर बंदे का इस्तेमाल कम है मेरी समझ के लिहाज से, तो फिर तो उसको पुरानी गाड़ी कन्वर्ट करवाना, अगर इस्तेमाल डेली का है उसका 10-15-20 किलोमीटर, फिर तो नहीं फ़ायदा। कम 100 किलोमीटर हो तकरीबन। नहीं, 100 वाले का तो ये भी है ना कि 100 वाला अगर वो आल्टो ले रहा है उसकी बजाय कन्वर्जन करवाए, वो तो फ़ायदा है ही है। मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एक बंदे के पास मेहरान है पुरानी, वो 4-5 लाख में गुजारा कर रहा है। अब उस बंदे को कन्वर्जन मेरी समझ के लिहाज से नहीं करवानी चाहिए। अगर उसका 15-20 किलोमीटर या महीने बाद गाड़ी निकालता है, हफ्ते बाद निकालता है, अगर उसका डेली का सफ़र है 40-50-100 किलोमीटर है, तो फिर उसके लिए कह लें कि सोने पे सुहागा है। क्या आपका इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि आप देखें कि 50 किलोमीटर भी अगर जिसकी डेली एवरेज है तो उसका हिसाब लगाए महीने का कितना खर्चा बनता है। आम बंदा इतना एक्सपेंसेस तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और पेट्रोल के अलावा फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक किट की आपने अभी तक कोई मेंटेनेंस की है? इसका ना ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है, ना इसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती है,
ना इसका फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है, ठीक है, बस चार्ज करें और चलाएं। और अगर सोलर से चार्ज करते हैं फिर तो कीमत ही कुछ नहीं है। सोलर अलहमदिल्ला सोलर भी लगा हुआ है, मैं तो सोलर पे करता हूँ, लेकिन स्लो चार्ज होती है क्योंकि मेरे पास छोटा सिस्टम लगा हुआ है। वो तो जो बंदा करवा रहा है, जिसने इसको करना है ना इन ड्राइव के लिए, हम उसके सोलर के सोल्यूशन भी उसे ऐसे देंगे कि वो कम से कम कॉस्ट पे उसको चार्जिंग भी हो जाएगी। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आपके नॉलेज से अगर किसी का फ़ायदा होगा तो आपके लिए सदका जारिया होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बाकी मैंने आपको बताया कि हम इस किट को जो नेक्स्ट ले जा चुके हैं वो 30 किलोवाट की मोटर है, ठीक है जी। और उसकी पिक पावर फील आपको कैरी डब्बे वाली वीडियो में जो बुलान है वो इलेक्ट्रिक की है, वो भी वीडियो के लिंक ऊपर आप देख रहे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें दिखाया कि उसकी पिक पावर क्या है और क्या आउटपुट वो देती है। तो ये था हमारा एक रिव्यू जो कि कस्टमर यूजेज के हिसाब से। बाकी आपको गाड़ी थोड़ी सी ड्राइव करके भी दिखा देते हैं कैसी है अभी भी। और इसकी जो लुक है अभी उन्होंने, वो कह रहे हैं कि गाड़ी उन्होंने चेंज करनी है, इसी वजह से कलर नहीं करवाया इन्होंने, 1-2 मरतबा गाड़ी इनसे लगी भी है। ये जी गाड़ी जा रही है, ज़बरदस्त पिक पावर है, ठीक है जी। कोई आपको मतलब इंजन से तो ज़्यादा ही है। मैंने आपको जब वीडियो बनाई थी तो बताया था कि ये चौथे पाँचवें, बल्कि 5वें गियर में भी ऐसे उठेगी कि आपका इंजन तो कभी भी वैसे चल ही नहीं सकता। तो मतलब एज ए ऑटो गाड़ी यूज़ करना चाहे एज ए ऑटो चलाएं, और एज ए इसको नॉर्मल मतलब गियर चेंजिंग गाड़ी के लिहाज से यूज़ करना चाहे वैसे भी चला सकते हैं। अभी आ रही है, देखिएगा। ज़बरदस्त पिक पावर और जो है ना सारा इसका निज़ाम है। और सर्विसिंग पाक की भी तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, और ये मेंटेनेंस फ्री चीज़ है, जो करना चाहें अवेलेबल है। अच्छा सर, एक चीज़ रह गई थी वो बता दें, इसको आप एज ए ऑटो यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब कोई एक ही सिंगल गियर में? अभी जो मैंने गाड़ी चक्कर लगा के सर 3rd गियर में पड़ी थी गाड़ी, यहीं से स्टार्ट किया है। देखें 3rd में पिक पावर आपने देखी है, और इंजन वाली गाड़ी तीसरे में उठ ही नहीं सकती, वो बंद हो जाएगी। तो मतलब आप सिटी में किस गियर में यूज़ करते हैं? सिटी में अगर मतलब कि खड्डों वाला रोड या जो स्पीड ब्रेकर या रश हो तो फिर मैं 3rd में चलाता हूँ। अच्छा, नॉर्मली? तो नॉर्मली अगर थोड़ा सा खाली मिल जाए तो मैं 4था 5वें भी निकाल लेता हूँ। और आज आप दूर से हैं तो रेगुलर 5वें में आए हैं? 5वें में आए हैं, दरमियान में 4था भी हो जाता था बस, इससे कम नहीं? इससे कम। और पीछे करनी हो तो बटन से ही करते हैं? हाँ, पीछे अभी देखें ये खड़ी है गाड़ी जी। और ये तो मैंने देखे हाथ ही लगाया, साथ में steering पर कोई हाथ नहीं है भाई? ये तीसरे गियर में खड़ी है और मैंने गियर को हाथ ही लगाया है। ठीक है जी। और ये गाड़ी जी, ये रिवर्स बटन से ही पुश करेंगे। यहाँ रिवर्स बटन से मोटर को कंट्रोलर ये सिग्नल देता है कि स्लो चलाना है बैक, तो वो बहुत स्मूथ जाती है। और ये भी देखें बटन से ही फ्रंट बैक हो रही। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बहरहाल यूजेज में फ़ायदे के लिहाज से भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर अभी भी आप नहीं समझें जो पेट्रोल के हालात हैं, या अभी भी लोग इन बातों को इग्नोर करें तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मैं पिछले 5 साल से समझा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। यही मेरा मकसद है, एक पॉजिटिव एजुकेशन देना। बाकी प्रोडक्ट आप जहाँ से भी लेना चाहें आपकी मर्ज़ी, लेकिन प्रॉपर काम होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए, यही हमारी कोशिश है। ठीक है जी, मिलते हैं एक नई इनोवेशन के साथ नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।